बहुत समय पहले की बात है। टूनपुर नाम का एक गांव था जिसमें ज्यादातर गरीब लोग ही रहते थे। वहीं पर काजल अपने माँ और पिताजी के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। काजल एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। उनका खाने पीने का गुजारा जैसे तैसे हो रहा था। उसके पिता की तबीयत अक्सर खराब ही रहती थी, इसलिए उसकी माँ ही घर की देख रेख कर रही थी। काजल के माता पिता मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे, लेकिन अब उनका काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और अब दिवाली भी आने वाली थी। काजल ने सोचा कि क्यों ना मैं माँ के काम में उनकी मदद करूं, क्योंकि पिताजी तो अब बीमार रहते हैं। इसलिए उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप पिताजी के पास रहकर उनका ख्याल रखना और मैं मिट्टी के बर्तन तैयार करके बाजार बेच आया करूंगी। अगले दिन से काजल ने सोचा क्यों न कुछ ऐसा बनाऊं जिसकी लोगों को ज्यादा जरूरत हो, और इस तरह मेरे सारे मिट्टी के बर्तन बिक जाएंगे और पिताजी की दवाइयों के लिए पैसे भी जुड़ जाएंगे। तो काजल ने मिट्टी के दिए बनाने शुरू कर दिए। वह दिन रात दिए ही बनती रही। इस तरह काजल ने देखते ही देखते दियों का एक भंडार तैयार कर दिया। अब काजल के सामने एक और बड़ी मुसीबत थी कि अब उसको वो सारे दिए बाजार में जाके बेचने थे। काजल ने सारे दिए एक बोरी में भर लिए और उन्हें लेकर बाजार गई और जोर जोर से बोलकर दिए बेचने लगी। पर पहले दिन उसका कोई एक भी दिया नहीं बिका। काजल बहुत निराश हो गई, क्योंकि उसे अपने पिताजी की दवाई लेनी थी और घर में खाना भी पकाना था। दोनों के लिए ही काजल को पैसों की जरूरत थी। अगले दिन काजल ने अपनी जगह बदल ली और दिए बेचने शुरू कर दिए, पर उस दिन भी कोई दिए लेने नहीं आया। शाम हो गई पर कोई नहीं आया। काजल बहुत निराश हो गई। फिर एक बुढ़िया काजल के पास आई और उससे पूछने लगी, बेटा, मुझे कुछ दिए लेने थे पर मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे इन दियों की बहुत जरूरत है। मेरा बेटा कल घर आएगा, उसकी पहली दीपावली है। उसकी आंखें अब ठीक हुई है। बचपन में किसी बीमारी से उसकी आंखें खराब हो गई थी। बुढ़िया की बातें सुनकर काजल को उस पर तरस आ गया और वो सोचने लगी कि कोई बात नहीं, अगर ये मुझे पैसे नहीं देंगी, क्योंकि वैसे भी किसी ने मेरे दिए नहीं खरीदे हैं, कम से कम मेरे दियों की वजह से किसी की पहली दिवाली तो अच्छी होगी। काजल उस बुढ़िया को एक थैला भरकर दियों का दे देती है और कहती है, अम्मा जी, आप जी भर कर दिए जलाना। काजल के इतना कहते ही वो बुढ़िया खुश हो जाती है और एक परी के रूप में आ जाती है। वह काजल से कहती है, काजल, मैं तुम्हें बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, बिना पैसे लिए भी तुमने मुझे ढेर सारे दिए दे दिए। तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। काजल ये सब देखकर बहुत ही खुश हुई और बोली कि परी जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और कई दिन से उन्होंने खाना भी अच्छे से नहीं खाया है, और मेरे गांव में जयादार लोगों की ऐसी ही हालत है। आप हम सब के दुख दूर कर दीजिए। काजल की ये बात सुनकर परी और ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि काजल, तुम वाकई एक बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया है। जब तुम अपने गांव वापस जाओगी तो तुम्हें सब खुशहाल और ठीक मिलेंगे और तुम्हारे घर भी। इसके बावजूद मैं तुम्हें एक दिवाली का उपहार भी देना चाहती हूँ। ये लो, मैं तुम्हें ये दिया देती हूँ। ये एक जादुई दिया है। तुम इससे जो कुछ भी कहोगी ये तुम्हारी हर बात पूरी करेगा, और हाँ, ये केवल तुम्हारी बात ही मानेगा। काजल वो दिया परी से ले लेती है और फिर पारी वहां से गायब हो जाती है। काजल वो दिया लेकर अपने घर आती है और देखती है कि उसके गांव के सभी लोग बहुत ही खुशहाल थे। फिर उसने देखा कि उसका घर एक जादुई दिया घर बन चुका है। ये सब देखकर काजल को अच्छा लगता है और मन ही मन परी को धन्यवाद करती है।
फिर जैसे ही काजल अंदर आती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता है कि ये उसी का घर है, क्योंकि अब काजल का घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था और उसके माता पिता खूब खुशी से बातें कर रहे थे। काजल की माँ बोली, काजल बेटा देखो, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए हैं और हमारा घर सब कितना सुंदर और अच्छा हो गया है। फिर काजल अपनी माँ को पारी के बारे में सारी बात बताती है। थोड़ी देर बाद काजल के घर के बाहर कोई आता है। काजल बाहर आकर देखती है उसके गांव के लोग उसका शुक्रिया करने आए हैं। उन्हें पता चल गया था कि ये सब काजल की वजह से ही हुआ है। उनमें से एक औरत बोली, बेटा आजकल तो कोई किसी की मदद नहीं करता और तुमने तो पूरे गांव की मदद की है। हम सभी तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम हम सबके लिए किसी देवी से कम नहीं हो। वो सभी काजल को बार बार धन्यवाद करते हैं और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। देखा दोस्तों, अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी मदद खुद ब खुद हो जाती है। इसलिए हमें सबका भला सोचना चाहिए। आप सबको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाए। हैप्पी दिवाली। जय श्री राम।